Welcome back to English Online class, students. So before starting today's topic, let's read these sentences first. This is a flower. This is a flower. The flower is red. The flower is red. This is an orange. This is an orange. So, a, the और an. A, the, an. ये क्या है? A, the, an. What are these? These are articles, right? So today's topic is articles. So today we are going to learn articles. Let's start. Let's first know what is an article. ये article होता क्या है? An article is a word that comes before a noun or an adjective. यानी कि आर्टिकल जो है किसी भी नाउन या एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषता अगर किसी की बताएं, जैसे माई पर्स इज रेड. तो क्या है पर्स? रेड. तो पर्स के क्या क्वालिटी बता रहे हैं कि वो रेड है, तो दैट इज एडजेक्टिव. ओके, सो आर्टिकल क्या है? वो नाउन या एडजेक्टिव से पहले आता है. आर्टिकल्स आर यूज्ड टू point out the people or things. अब articles जो है हमें people और things को point out, उनके बारे में, कि जैसे I have a pen. अब मेरे पास क्या है? पेन है. पेन के बारे में बता रहे हैं. कितने हैं? a pen यानी पेन को ये point out कर रहा है कि I have a pen. I have a pen. Now come on the next. Articles are of two kinds. Articles के दो टाइप होते हैं. Indefinite articles. First type है indefinite articles. Indefinite articles कौन से होते हैं? A और an. कौन से होते हैं indefinite articles? A, an. Yes, A और an are indefinite articles. Okay, and next kind क्या हमारा? Definite article, and that is the. ठीक है, there is only one definite article, that is the. तो हमारे articles कितने kind के होते हैं? कितने type के होते हैं? Two indefinite articles and definite articles. Indefinite articles कौन से होते हैं? A, an. और डेफिनेट कौन से, और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? द. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. इनडेफिनेट आर्टिकल्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन, एन. कौन से होते हैं? ए, एन, एन. ठीक है, तो ए, एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ओके, नाउ where they are used? They are used with singular and countable nouns. अब जो indefinite article यानी कि a और an जो है हमारा, किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर यानी वन. and countable noun जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि he is a singer. यहाँ पे he is a singer. अब ही क्या है? वन है यानी हम काउंट कर सकते हैं. क्या बताया मैंने कि ए एन किसके साथ आता है? सिंगुलर यानी वन, और काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ही को हम काउंट कर सकते हैं. ही क्या है? वन. तो वन के साथ क्या आया? अ. तो ही इज अ सिंगर. राम बॉट अ न्यू पेन. अब राम ने क्या किया? बॉट अ न्यू पेन. कितने पेन लिए? वन. तो अ पेन. राम बॉट अ न्यू पेन. तो काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. अ पेन, एक पेन खरीदा. ठीक है, महेश इज एन आर्टिस्ट. अब महेश क्या है? महेश को हम काउंट कर सकते हैं, वन है.
तो एन आर्टिस्ट, क्या है वो? एन आर्टिस्ट, वन आर्टिस्ट, ठीक है। तो एन आर्टिस्ट। तो जो हमारे ए और एन है वो सिंगुलर या काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और वन हो तो उनके साथ हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द वेयर वी यूज ए। अब हम ए कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। ए इज यूज्ड बिफोर words that begin with a consonant. Yes, ए हमारा कहाँ आता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, यानी A to Z जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से आपने 5 वॉवल साउंड निकाल दो, जो बाकी के बचे दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ए किसके साथ आता है? उन वर्ड्स के साथ आता है जो कि कॉन्सोनेंट, यानी कि ये जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी साउंड, यस, आपने ए और एन कहाँ लगाना है? जहाँ इनकी साउंड, यानी अगर बी की साउंड आए, सी की आए, जैसे कि आई हैव अ बैग, क्या है? बैग। किसकी साउंड आ रही है? बी की, बैग। तो हमने क्या लगाया? अ, ठीक है। शी हैज अ कैट, क्या है? कैट, कैट, सी, ठीक है। तो हमने अ लगाया, यानी हमने साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बैग, bag, cat, dog, fan, girl, girl, hen, jug, kite, ठीक है। तो इनकी साउंड आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट, इनकी साउंड आएगी तो हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अ। जैसे अ बैग, अ कैट, a lion, a rat, a cow। अब देखो हमने अ कहाँ लगाया है? हमने क्या करना है? हमने फर्स्ट, यस, उस वर्ड की फर्स्ट साउंड, आई रिपीट, फर्स्ट साउंड पे कंसंट्रेट करना है। आपने पहली साउंड को पकड़ना है कि उस वर्ड का पहला साउंड कौन सा है। अगर वावल साउंड होगा तो एन, अदरवाइज अ आएगा, ठीक है। बैग, बैग, किसकी साउंड आ रही है? ब की, बैग। कैट, कैट, लायन, लायन, रैट, रैट, काउ, काउ। तो आपने इनकी साउंड को, यस, साउंड को ध्यान से नोटिस करना है। Then you will write A. If there is consonant sound, कौन सी साउंड हो? कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम A लगाएंगे, ओके। और N कहाँ लगाएंगे? N is used before words that begin with a, yes, vowel sound, जहाँ पे वॉवल की साउंड आएगी। अब हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, 5 है। इन 5 साउंड को आपने माइंड में ध्यान रखना है। I, E, I, O, U। तो these are the 5 vowel sound, ठीक है। इन 5 साउंड्स के साथ हमारा एन आएगा और बाकी जो बचे दैट उनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ क्या आएगा? अ आएगा, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ वॉवल साउंड। एन एप्पल, एप्पल। आपने साउंड, अब मैंने क्या बताया? वर्ड की फर्स्ट साउंड को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एप्पल, ए, एप्पल। तो क्या आया? एन। एलिफेंट, एलिफेंट। एन इंक पॉट, इंक पॉट, एन इंक पॉट। octopus, octopus, and
octopus, an umbrella, umbrella, umbrella. So these are vowel sounds. क्या आएगा? कौन कौन सी हमारी vowel sound होती हैं? A, E, I, O, U. These are 5 vowel sound. I repeat, A, E, I, O, U. How many? 5. A, E, I, O, U. इन 5 vowel sound के साथ क्या आएगा हमारा? An. और बाकी साथ a. Let's see example of an honest person. अब यहाँ पे देखिए वर्ड में पहला क्या लिखा हुआ है? H है, बट यहाँ पे H साइलेंट है. An honest person, honest person. क्या साउंड आ रही है? ओ की. कौन सा? वॉवल साउंड. A, E, I, O, U. तो an honest person. And अब यहाँ पे कहोगे MBBS. M लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट वर्ड, बट नो, लिखा M है, बट साउंड. आई रिपीट, आपने साउंड को देखना है, आपने ये नहीं देखना क्या लिखा हुआ है. अब यहाँ पे H लिखा हुआ है, लेकिन हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट पर्सन. साउंड, फर्स्ट साउंड कौन से आ रही है? ऑनेस्ट, ओ की. तो हमने एन लिखा. इसी तरह इसमें साउंड देखिए, MBBS. किसकी आ रही है? MBBS, अ की साउंड. MBBS. तो क्या आया? एन आया. क्या आया? एन. आपने साउंड को देखना है. MBBS, ठीक है. तो M, अ की साउंड आ रही है, तो डेट इज वॉवल साउंड. तो वी पुट एन ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या आया? एन आया. लेट्स रीड मोर एग्जाम्पल. आई रीड अ बुक यस्टरडे. अब यहाँ पे क्या आया? अ आया, क्योंकि बुक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड. पहला साउंड बुक, ब की साउंड. बुक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो अ आया. शी बॉट एन एक्सपेंसिव नेकलेस. तो क्या आया? एन आया. क्या आया? एन आया. आई सो अ रेनबो इन द स्काई. क्या आया? अ रेनबो. रेनबो, र का साउंड. रेनबो. तो क्या आया? अ आया. रमित इज एन अमेजिंग एक्टर. क्या है? अमेजिंग एक्टर. तो अ की साउंड, तो दैट इज वॉवल साउंड. तो क्या आया? एन आया. So students, when you use a or an articles, you have to concentrate on sound. तो आपको साउंड, yes, I repeat, साउंड को ध्यान रखना है. जैसे कि अब यहाँ पे अमेजिंग, पहला साउंड कौन सा आ रहा है? अमेजिंग. आपने फर्स्ट वाले, yes, जो अमेजिंग वर्ड का फर्स्ट साउंड होगा उसको आपने देखना है. अगर वो वॉवल साउंड है तो एन आएगा. अगर वो कॉन्सोनेंट है, रेनबो फर्स्ट साउंड, रेनबो, तो अ आया. ठीक है. अगर पहला साउंड कॉन्सोनेंट है उस वर्ड का तो अ आएगा. और अगर पहला साउंड, आई रिपीट, पहला साउंड अगर वॉवल का है तो एन आएगा. ओके स्टूडेंट्स.